हेलो फ्रेंड्स, मैं बीके सिंह इंस्पिरेशन एकेडमी में आप सबका स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित होने वाली प्रारंभिक परीक्षा के एग्ज़ाम बूस्टर्स क्रम में आज मैं मॉडर्न हिस्ट्री के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में आपके सामने चर्चा करने वाला हूं। एग्ज़ाम के आखिरी दिनों में ये हमारे क्विक रिवीजन हेतु अति महत्वपूर्ण हैं, जो उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित विभिन्न मुख्य परीक्षाओं से संकलित किया गया है। आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। मोहम्मद इकबाल, पहले पर्सनालिटी है हमारे मोहम्मद इकबाल। मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार सर्वप्रथम मोहम्मद इकबाल ने दिया था। इकबाल की रचना है, पहला है बंग ए दर्रा, दूसरी रचना है बाल ए जाब्रिल, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। ये राष्ट्रगीत के रचनाकार भी हैं मोहम्मद इकबाल। इकबाल ने 1930 में द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अब है मोहम्मद अली जिन्ना। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने 22 मार्च 1940 को भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। इसी अधिवेशन में अपने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन भी जिन्ना ने किया था। अगले पर्सनालिटी हैं जवाहरलाल नेहरू। पंडित नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसका कि हिंदी में नाम है भारत की खोज, नामक पुस्तक अहमदाबाद के फोर्ट जेल में लिखी थी। फोर्ट जेल। पंडित नेहरू ने कैदी जीवन में ही ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री एवं मेरी कहानी नामक पुस्तक लिखी थी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम बाल गंगाधर तिलक। तिलक को सर वैलेंटाइन सिरोल ने भारतीय अशांति का जनक कहा था। तिलक को अभागा राजनीतिज्ञ भी कहा जाता है। इन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का भागीरथ ऋषि कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक को। नेक्स्ट देखेंगे हम सरोजनी नायडू। मोहम्मद अली जिन्ना को सरोजनी नायडू ने हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा था। जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट हैं श्याम जी कृष्ण वर्मा। 1905 में भारत से बाहर लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी की स्थापना की गई थी। इस संस्था के अन्य सदस्य थे लाला हरदयाल, मदन लाल ढींगरा, वीडी सावरकर आदि। इसी संस्था के मदन लाल ढींगरा ने 8 जुलाई 1909 को इंडिया हाउस के राजनीतिक सहायक विलियम कर्जन वाइली को गोली मारकर हत्या कर दी थी। बाद में ढींगरा को फांसी दे दी गई। अब हम देखेंगे मदन मोहन मालवीय। भारत के विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा हेतु मदन मोहन मालवीय ने प्रबल रूप से वकालत की थी। नेक्स्ट है हमारा मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा, उनको हम भारतीय क्रांति की माता कहते हैं। इन्होंने ही सर्वप्रथम 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में, देखिए अक्सर क्वेश्चन में स्टुटगार्ट की जगह फ्रैंकफर्ट दिया रहता है, हमें वहाँ ध्यान रखना है कि जर्मनी के स्टुटगार्ट है, वहाँ पर भारतीय तिरंगा फहराया था, जो कि 3 रंगों में, पहला ट्राई कलर था ये। बाद में यही तिरंगा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का प्रेरक बना। अब हम देखेंगे आरसी मजूमदार जी के बारे में। मजूमदार ने अपनी पुस्तक सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 में 1857 के विद्रोह में लिखा है कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। नेक्स्ट है कि भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? ये करने वाले थे गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट, नमक सत्याग्रह में गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नायक के रूप में उनका स्थान किसने लिया? तो उन्होंने लिया था अब्बास तैयब जी ने। देखिए संस्कृत भाषा में प्रवीण समाज सुधारक थे, मतलब जो संस्कृत भाषा में प्रखर थे, ऐसे समाज सुधारक हैं दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और राजा राम मोहन राय।
ये तीनों का संस्कृत भाषा पर भी समान रूप से एकाधिकार था। साइमन कमीशन का कौन सा एक सदस्य उदारवादी दल का था? तो खुद सर जॉन साइमन ही था। नेक्स्ट देखेंगे जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में अगेन, कि जवाहरलाल नेहरू को भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा गया है। कम्युनिस्टिक लाइक्स एंड डिसलाइक्स नामक पर्चे में इसका वर्णन है नेहरू जी के बारे में, साम्यवाद के उच्चतम पुजारी के बारे में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे बटुकेश्वर दत्त, ये सेंट्रल असेंबली में बम फेंके जाने से संबंधित थे। इकबाल 1930 का जो मुस्लिम लीग का इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ था, मोहम्मद इकबाल उससे संबंधित थे। देखिए दादा भाई नौरोजी, इन्होंने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया और 1906 में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। ये हमारे आज के कुछ प्रमुख पर्सनालिटी हैं जो कि क्विक रिवीजन में आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। आपके सुझाव लाइक कमेंट शेयर के माध्यम से मुझे प्राप्त होते रहें। मैं अपने वीडियो को आपके लिए और बेहतर से बेहतर कर सकूं, ऐसा सुझाव मैं आपसे अपेक्षित रखता हूं। नमस्कार।